नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। जिन्होंने भी हमारे देश को पिछले 30-40 वर्षों से देखा है वे इस बात से सहमत होंगे कि लगभग हर क्षेत्र में बदलाव जरूर आए हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप खराबी आई हो, परंतु अधिकतर क्षेत्रों में बदलाव न केवल सकारात्मक है बल्कि वर्तमान समय की तकनीक के साथ तारतम्य लिए हुए। हमारे यहाँ की बैंक की प्रणाली, रेलवे के आधुनिकीकरण और ऐसे लगभग हर क्षेत्र और विभाग में अच्छे बदलाव आए और इसका फायदा जन सामान्य के तक पहुंचा। बस इस संदर्भ में जन सामान्य के लिए रत्ती भर भी फर्क ना करने वाला कोई तंत्र है तो वह है हमारी न्याय प्रणाली, क्योंकि जैसी अंग्रेजों के ज़माने में बनी बनाई प्रणाली हाथ में आई इसलिए तब भी कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अब आज़ादी मिले 76 साल बीत जाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव लाना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। कोई करे भी क्यों? भुक्तभोगी तो वे लोग नहीं हैं जो इन बदलावों को लाने के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ दिन पहले ही समाचार पत्र में आए समाचार पर गौर करें। आज भी हमारी जेलों में 76% कैदी उन पर अपराध साबित न होते हुए भी बंद हैं और जिनसे हमने यह प्रणाली विरासत में ली, मतलब इंग्लैंड में यह संख्या सिर्फ 18% है। मजाक तो यह है कि करोड़ों रुपए का पशुओं का चारा खाने वाला दोषी साबित हो जाने के बाद भी जेल के बाहर ही दिखता है और वहीं 50 रुपए का जुआ खेलते हुए पकड़ा हुआ या कई बार पुलिस की अति मुस्तैदी के कारण चोरी की योजना बनाते समय पकड़ा गया व्यक्ति जेल में सड़ रहा होगा। तथाकथित अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुनवाई में बड़े लोगों को यह याद आता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। यही बात इन 76% कैदियों के लिए क्यों नहीं याद आती? ये सब देश और समाज के लिए खतरा नहीं है, बल्कि कई तो सिर्फ इसलिए जेल में होंगे कि उनके पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए तो कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं बोलेगी, क्योंकि जेल में होने के कारण वो वोट बैंक थोड़ी ना है। इतनी फोकट की सब्सिडी बांटते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर दीजिए, कुछ प्रावधान, शायद एक परिवार बच जाएगा। बहुत दर्दनाक है, परंतु यह सच्चाई है कि न्याय प्रणाली किसी गरीब और असहाय के लिए है ही नहीं। कौन सा वकील मिल जाता होगा ऐसे लोगों को? उनके जैसे बड़े वकील तो निश्चित ही नहीं मिलेंगे जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोलकाता निर्भया कांड में आरोपी के लिए कोर्ट में खड़ा हो जाता है। इस तंत्र में जुमलों की तो कोई कमी ही नहीं है। भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। बस इस जुमले को सर्वोपरि रखकर बस हजारों अपराधी छूटते ही जा रहे हैं और निरपराधी जेलों में सड़ रहे हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं पर हमने तो इन हाथों को सही जगह पर सहायता के लिए जाते देखा नहीं, बल्कि कई अपराधियों के हाथ कानून तक पहुंचने के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। कानून की आंख पर पट्टी बंधी है। यह हमारी समझ में इसलिए है कि किसी को देखकर न्याय न दिया जाए, न्याय सबके लिए बराबर हो, परंतु ये पट्टी इसलिए नहीं बंधी है कि आप अपना ही तंत्र ना देखें। हटाइए इस पट्टी को और देखिए उस तंत्र को जो एक आदमी के लिए सड़गल चुका है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, ये सुनकर तो हंसी आती है। दूसरे मुद्दों पर स्वयं संज्ञान लेने वाला यह तंत्र अपने ही कार्यों का संज्ञान क्यों नहीं लेता? दूसरों को आदेश देते हैं ये 3 दिन में करो, ये 10 दिन में करो, तो आप करो ना, ये आपका काम है, कोई आकर तो कर नहीं सकता। प्रकरण की अधिक संख्या, विशाल जनसंख्या, संसाधनों की कमी इत्यादि कारण बताए जाते रहेंगे, परंतु मूल कारण यह है कि इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि ये सारे कारण तो उन क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं जो बदले हैं। किसी भी बाहरी प्रभाव से बचने का बहाना बनाते हुए बड़े बड़े घरों में नौकरों के साथ रहकर समाज से बचिए मत, बल्कि उनके बीच जाइए, तभी पता चलेगा कि आम जनता का दर्द क्या है और शायद तभी कभी यह ख्याल आएगा कि इस तंत्र को बदलने की कितनी आवश्यकता है। कहते हैं ना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। जय हो, नमस्कार।